नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई दिनों की यात्रा के बाद आज मैं वापस आ चुका हूं और अब एक बार फिर से अप्सरा प्रत्यक्षीकरण और गुरु दर्शन के आगे के इस भाग के विषय में जानते हैं और समझते हैं कि इनके जीवन में क्या आगे घटित हुआ था। जय श्री गुरुदेव, प्रणाम गुरुजी, जय श्री कृष्णा। अप्सरा प्रत्यक्षीकरण और गुरु दर्शन। गुरुजी, तब मैं बोला, देवी आप अपने स्वरूप के विषय में बताई हैं। जैसा कि मैंने पूछा था, आप यहाँ हो तो आप अपने लोक में कैसे रहती हैं? गुरुजी इतना कहा और वह सब गायब हो गई जो लड़कियां आई थी। तब मैं बोला, देवी यह सब कहाँ गई? तब बोली, वह सब आपके भोजन का प्रबंध करने गई हैं, अभी मैं बताती हूँ। देखिए, आप पहले जिस विराट स्वरूप का दर्शन किया करते थे वह मेरा वास्तविक स्वरूप, लेकिन आप डरे नहीं, इसलिए मैं अपने असली स्वरूप में नहीं आई, क्योंकि अगर उस समय वास्तविक स्वरूप में आ जाती तो मेरा यह स्वरूप देखकर भयभीत हो जाते और मुझसे दूर भागने लगते। इसलिए मैं दोनों ही सौम्य रूप धारण किए और इसके साथ ही आपके पास आ गई हूँ। आप हमें अप्सरा समझकर मुझसे बात करेंगे। तब तक सब वो आ चुकी थी और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लेके आई, मेरा मन पसंद था। मैं बोला, देवी आप यह भोजन कैसे लाई हो? और बोली कि आपसे मैं बोली हूं ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस शमशान के बाहर बिना सिद्धि के नहीं जा सकती। तुम अभी शमशान में हो। मैं बोला कि देवी इस मुर्दा घाट पर भोजन कैसे कर सकता हूँ? वह हंसते हुए बोली, आप भूल रहे हो कि इस संसार में सुरक्षित एक यही स्थान होता है जहां पर ना एक दिन मृत्यु के बाद सबको आना ही पड़ता है। यहाँ पर मनुष्य जितने भी जीते हैं सब भयभीत होते हैं। अगर आप इस स्थान को अशुद्ध मानते हो तो भगवान शिव, जो समस्त भूत प्रेत और पिशाचों के भगवान हैं, वह भी तो इसी शमशान में वास करते हैं। औघड़दानी अघोरी बनकर माँ भगवती शमशान वासिनी काली, कालरात्रि भैरवी, भैरव और आप जिस महाशक्ति की साधना किए थे, देवी भैरवी भी तो आज आपकी कृपा से यहाँ पर है। और मैं उस माता से पुनः आपको अपने लोक में ले जाने की आज्ञा मांगने आई हूँ। माता ही बोली कि पुत्री, तुम मेरी साधना पूजा करती हो, मैं तुम्हारी कुल पूजनिया होने के कारण मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम प्रयास करके देख सकती हो, परंतु मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि यह मानव जीवन में कर्म बंधन है। अगर मैं इसमें हस्तक्षेप करूंगी तो पृथ्वी के नियम का उल्लंघन होने से फिर जो समस्त जगत की माता हूं, मेरा बनाया हुआ धर्म नियम खंडित हो जाने से घोर पाप कर्म और हजारों वर्षों तक भूत के और प्यासे पड़े भूत प्रेत पिशाच, इन सभी के नियम बंधन से वह मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वह भी मुझसे इसी प्रकार की प्रार्थना करने लगेंगे और पृथ्वी लोक के मनुष्य को जीते जी खा जाएंगे, उन्हें मृत्यु देंगे। तब मनुष्य का जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं इस नियम और इस धर्म बंधन को नहीं तोड़ सकती। हाँ, अगर तुम स्वयं इतना प्रेम करती हो तो प्रयास कर सकती हो। तुम्हें शमशान में जाने की आज्ञा दे सकती हूँ कि वहां पर तुम प्रत्यक्ष हो सकती हो, परंतु बिना किसी वजह से किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर इस लोक के नियम का उल्लंघन करोगी तो दंड की भागी बन सकती हो। अगर प्रयास कर में असफल हो गई तो पुनः अपने लोक में इतने समय के बाद वापस आना पड़ेगा। मैं जब देखी कि अपना जन्म होने वाला है तो मैं इस प्रकार कुल देवी भैरवी की प्रार्थना कर आपके साथ चली आई। आप समझ गए होंगे कि मैं कितना प्रेम करती हूँ। मैं उसके गले लग गया, लेकिन अप्सरा देवी का मैंने मन में यह बार बार ख्याल आ रहा था, तो मैं सोचा कि अगर ऐसा ही होना था तो अप्सरा साधना क्यों किया। यह सोचकर उसके गले से पुनः हट गया। तब बोली कि तुम कुछ चिंतित प्रतीत होते दिख रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। मैं बोला, कुछ नहीं, आप खाना लेके आई हो और इतने सारे रहस्य को समझा दी, इसलिए सोच में पड़ गया था। तब बोली, अब तुम भोजन करोगे ना? मैं बोला, ठीक है। तब मैं उस टाइल शिला पर बैठ गया और वहां भोजन करने लगा और वह बोली कि तुम यहाँ से जाओ, जब तक सुबह हो जाए यहाँ से नहीं जाना। हम सब चारों मिलकर भोजन करने लगे और वो बोली कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, यह सब भोजन शुद्ध है और तुमको कोई भी यहाँ पर जीव जंतु आदि हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं साथ हूँ, तुम सो जाओ।
गुरुजी तब अपने दाहिने हाथ में मुझे अपनी गोद में लिटाकर दाहिनी जांघ के ऊपर मेरा सिर रखकर सुला दी और मुझे नींद आ गई। और सुबह उठ के देखा यहाँ पर मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है। तब तक सब गायब हो चुका था। अब मैं उठा और घर आ गया, नहा धोकर फ्रेश हुआ और खाना खा बनाकर काम करने चला गया। मुझे इस प्रकार महा नवरात्रि तक चलता रहा। रोज रात में कर्ण पिशाचिनी मंत्र का जाप करके अभ्यास करता और कभी 1 हफ्ते में कभी 2 हफ्ते में मिलने जाया करता था। तब वह दिन आ गया जब मैं नहीं चुका था और माता की पूजा और उपवास में रहने में अर्थात नवरात्रि पर्व में 9 दिन उपवास रखा। और इस बीच आगे क्या हुआ, आगे के विषय में मैं बताता हूँ। गुरुजी, जो साल का अंतिम नवरात्रि आती है, मैं उस दिन उपवास रखा और पिशाचिनी मंत्र का जप भी इस बीच बंद रखा, क्योंकि सप्तशती का पाठ और माता की पूजा करने में बहुत ही समय हो जाया करता था। अब ऐसा करते 2-3 दिन बीत चुके थे। तब पूजा और सप्तशती का पाठ कर उसी दिन जब मैं रात्रि काल में सो रहा था तो माता भगवती के ही स्त्री रूप के दर्शन मुझे उस दिन प्राप्त हुए। मैं यहाँ बताता हूँ कि माता का स्वरूप कैसा था। गुरुजी, यह बात 2013 की है। जब मैं रात्रि में सो रहा था तो मैं अपने आप को एक ऐसे स्थान पे पाया और कुछ समय बाद अचानक से देखा कि ब्राह्मण जी मेरे सामने ही ऊपर हवा में एक ऐसे दिव्य रूप में, जिनके पीछे से सुनहरे रंग का कुछ हल्का पीला रेशमी किरणें सहित निकल रही थी। उस समय अगल बगल माता के 2 मुख थे और 6 हाथ थे, एक ही शरीर। उनके सभी हाथों से अलग अलग अस्त्र थे, जैसे एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में शंख, एक हाथ में धनुष तीर। यह दाएं हाथ में कमल था और यह हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठा हुआ था। एक हाथ में चक्र और एक हाथ में तलवार ढाल स्थित थी। इस प्रकार मैं अपने 6 हाथों में लिए हुए माता मंद मंद मुस्कुरा रही थी तीनों मुख से, और उनके चरण कमल इतने कोमल थे, मन कहता था कि उनके चरणों को निहारता रहूं। और जो ब्राह्मण थे माता के आगे हाथ जोड़े थे, उन ब्राह्मण के सिर से 1 इंच लगभग माता ऊपर हवा में थी। ब्राह्मणों के सामने ब्राह्मण के सिर में केवल एक बीच में एक छोटा सा और काले रंग का था। तब मैं माता को प्रणाम किया और इतने में वह दृश्य ही बदल गया और मैं जो देखा, केवल वहां ब्राह्मण थे जो माता के भक्त थे। मैं उन्हें प्रणाम किया। वह ब्राह्मण बोले, मैं माता की आज्ञा से तुमको कुछ ज्ञान देने आया हूँ। तब मैं बोला, आप जो ज्ञान देना चाहते हैं दीजिए, मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तब बोले, मैं इसी बात की बात विचार कर रहा था। वह बोले कि आप दर्द पीड़ा में पीड़ित होकर बार बार माता से प्रार्थना करते थे उन इत्र योनियों में रहकर, और माता को दया आ गई। माता ने उस इत्र योनि से निकालकर जन्म दे दिया तुम्हें और यहाँ आकर पुनः वही हरकत करने लगे हो। मैं बोला कि क्या किया ब्राह्मण देव? तब बोले कि मैं यहाँ इसलिए आ सका कि इस समय उस पिशाचिनी का प्रभाव माता के उपवास रखने के कारण इस समय नष्ट है। माता इसी समय ज्ञान देने के लिए निश्चय उन्होंने किया है। और आपको यह सब बात याद दिला दूं कि आप जिसके जाल में फंसते जा रहे हो वह से आपका कोई उद्धार नहीं होगा। वह सब पिशाच योनियां है, जिसका अर्थ यही है कि असंदित और दर्द पीड़ा में तड़पना। मैं तब पूछा कि वह तो बोल रही थी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तब ब्राह्मण जी बोले, नहीं, वह अगले कई जन्म पूर्व तुमको वर दी थी। वह आपने उसी वरदान को सच करने के लिए इतना सब कुछ कर रही है। अभी समय है, तुम अपने आप को संभाल लो, अन्यथा इस बार कोई मदद नहीं करेगा। अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए माता की आज्ञा अनुसार मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि वहां कभी मत जाना शमशान में। हनुमान जी का भी यही आज्ञा है। तब मैं बोला कि मैं क्या करूं? तब बोले कि तुम आज से माता की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं बोला ठीक है, लेकिन वह सूक्ष्म रूप से मेरे पास आती है, तब मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि माता सब जानती आगे क्या होगा, इसलिए कुछ मंत्र विधि दी है। इस बीज मंत्र को तुम 1.25 लाख रुद्राक्ष माला से जप करके सिद्ध कर लो। मैं बोला, यह किसका बीज मंत्र है? तब वह बोले कि यह माता का गुप्त 10 महाविद्या त्रिपुर भैरवी बीज मंत्र है, जिनके संकल्प लेने करने से सिद्ध होने पर इनके उच्चारण मात्र से कोई भी शमशान, भूत प्रेत, पिशाच पिशाचनी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। परंतु तुम वहां कभी मत जाना, इतना कहकर वह चुप हो गए। तब मैंने पूछा, कृपा करके आप अपना नाम बताएं। तब बोले कि मैं माता का भक्त नेमी हूँ। बस इतना कहकर वो गायब हो गए। मैं यहाँ पूरी विधि नहीं बता सकता, केवल संकेत द्वारा बताया हूँ।
अब मैं उनके बताए गए नियम से नवरात्रि के बाद प्रारंभ कर दिया। एक दिन में 108 माला नित्य रात्रिकालीन जाप करके 11 दिन में ही 1.25 लाख का पूरा कर लिया और उस दिन से फिर वहां नहीं गया। गुरुजी, मैं इस बीच सोते समय देखा कि माता भैरवी की कृपा से, मैं यहाँ बताता हूँ गुरुजी, अनुभव तो बहुत किया, लेकिन जो उचित रहेगा वही बताना, वही बताऊंगा, बाकी समय आने पर बताता रहूंगा। मैं अब सो रहा था तो सोते सोते अंदर हवा में ही जा रहा था और अंदर गया तो एक आवाज आई, आओ अंदर आओ, इस समय आंखें मत खोलना, चले आओ। तब मैं वहां जाकर हवा में ही खड़ा हो गया और देखा कि एक गुप्त सुरंग है, वहां कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज आ रही थी कि तुम आ गए, मुझे इस दिन की प्रतीक्षा थी, चलो आगे मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब अचानक देखा कि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक आदमी मटमैले कपड़े पहनकर एक ताबूत में रखा हुआ है, जैसे कि आप सब मम्मी को जानते होंगे, और इस ताबूत के आसपास बहुत सारे भूत प्रेत रक्षा कर रहे थे। यह आदमी कम से कम 10 से 12 फीट लंबा रहा होगा। तब मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो और मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो? तब अदृश्य आवाज आई, यह कहना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम कौन हो। मैं बोला कि तुम मुझे बताओ कि कौन हो। तब वह मुर्दा दृश्य एक कंप्यूटर के जैसा दृश्य दिखाई देने लगा और मैं देखकर आपसे अपने आप को इस प्रकार पाया कि मैं पिशाच लोक में था। पूरी क्षमा करें, यह बात बताने योग्य नहीं है, लेकिन जो मुर्दा दृश्य देखा था, मैं उन लोकों में किसी जन्म में पिशाचनी मुझे ले गई थी तो मुझे यही शरीर मिला था। अब आप सब समझ जाते हैं गुरुजी, वह पिशाचनी क्यों मुझे पुनः वहां ले जाना चाहती थी। तब मैं यह सब रहस्य जानकर मुझे अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आया और मैं उस समय सब बंद कर दिया। एक दिन की बात थी, वह स्वप्न सोपान में आकर बोले कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हुआ, और मेरा मंत्र जाप अभ्यास भी बंद कर दिए हो, ऐसा क्यों? आओ एक बार मुझसे पुनः मिलो, कोई मुझसे मिलो, मैं सच मानो मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तब मैं बोला, देवी क्षमा करना, मैं नहीं आ सकता। इतना कहकर मेरी आंखें खुल गईं। गुरुजी, इस प्रकार बहुत समय तक चलता रहा और अब नया साल भी बीत चुका था। 2014 जनवरी महीने की बात थी। वह सोपान में आकर बहुत रोने लगी। तब मुझे उसके ऊपर दया आ गई। मैंने सोचा कि कुछ भी हो, आखिर हनुमान दर्शन भी इसी के कारण हुआ था, तो चलो एक बार मिलके आ जाता हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी कि मैं उसके रोने के कारण सोचा कि एक बार जाकर मिलकर समझा देता हूँ। मैं उसे बोल दूंगा कि अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं पा सकती हो, उसे समझा कर बोल दूंगा अपने लोक में वापस चली जाए। गुरुजी, मैं रात्रि काल में पहुंचा उस शिला पर और उस प्रेत शिला पर आवाहन किया। वह प्रत्यक्ष होकर बोली, इस बार कुछ ज्यादा ही तेज है, यह सब कैसे हुआ तुम्हारे शरीर में? मैं बोला, देवी अब मैं आपसे कभी मिलने नहीं आ पाऊंगा और यह जन्म मेरा और किसी और चीज के लिए हुआ है। आप अपने लोक में लौट जाओ। अब मैं आपकी कोई साधना नहीं कर सकता और नहीं आपको अपना सकता हूँ। तब बोली कि क्या करोगे? मैं बोला कि मैं माता की भक्ति करूंगा और इस प्रकार से जीवन जीना चाहता हूँ। तब बोली कि मैं तुम्हारे लिए इतना कष्ट सही, मुझे इतना आसानी से त्याग रहे हो, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज से तुम जीवित ही नहीं रहोगे और मैं अब इंतजार भी नहीं कर सकती। गुरुजी, अब वह मुझे मारने के लिए अपना खड्ग निकाल ली। मैं सोचा कि मुझे ज्ञान ही नहीं था, यह इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब वह सब सही बात थी ब्राह्मण की, और वह दृश्य जो देखा उस लोक का, अगर वह मुझे मार देगी तो अपने लोक में ले जा सकती है। गुरुजी, मैं भागने की कोशिश की, लेकिन वहां बहुत सारे पिशाच आ गए भयंकर रूप में। अब मुझे याद आया हनुमान चालीसा। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा तो उस समय कोई पास मेरे पिशाच नहीं आ सका। पिशाचनी भी वहीं पर रुक गई। तब मैं समझा कि इसलिए वह मुझे मार नहीं पा रही थी, हनुमान जी के आशीर्वाद रूप में यह हनुमान कवच मेरी रक्षा कर रहा था। गुरुजी, तब ऐसा देखकर वह शांत पड़ गई और धीरे धीरे मेरे पास आकर बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। और गुरुजी, अब वह मुझसे बोली कि ठीक है, तुम मुझे इस जन्म में नहीं चाहते, नहीं तो नहीं सही। गुरुजी, मैं यहाँ पर गलती कर दिया, क्योंकि पहले से ही हिल मिलकर रह रही थी, इसलिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगा। अब मैं चुपचाप आगे बढ़ रहा था, इतने में पीछे से कोई मेरा मुख, पैर, हाथ पकड़ लिया और हवा में उठाकर दबोच लिया। इस समय मेरी सांसें फूलने लगी और
मुझे दर्द होने के कारण मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहा था। इतने में वहां पिशाचनी निर्वस्त्र होकर मेरे पास आ गई और उस शिला पर प्रेत पिशाच मुझे जाकर लिटा दिए और फिर वह पिशाचनी मेरा बलात्कार कर दी, यानी मुझसे संभोग करने लगी और बोली कि अब तुम्हारे हनुमान कवच को अपने शरीर से संबंध बनाकर तोड़ दी। अब तुम्हारे हनुमान जी भी हम मेरे प्रहार से नहीं बचा सकते। तब वह बोली, इसी कारण से मैं तुम्हें नहीं मार सकती थी जो कवच था, लेकिन मैं समझ गया तुम अपनी इच्छा से तैयार हो जाओगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही थी। लेकिन अब तुम तैयार हो जाओ मृत्यु के लिए। गुरुजी, तब मैं उस शिला पर बैठा था कि किसी लड़की की इज्जत लूट ली गई हो और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस समय, लेकिन मुझे भैरवी का बीज मंत्र याद आया और वह जैसे मुझ पर हमला करने वाली थी, भैरवी मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करने लगा और उस भैरवी के बीज मंत्र जाप से सब मेरे पास के भूत प्रेत पिशाच दूर भाग गए। वह बोली, बंद कर दो यह जाप। मैं सोचा कि यही समय है, यहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन आगे वह भयंकर रूप में आ चुकी थी। लेकिन मैं नहीं रोका, क्योंकि वह मुझे जो ज्ञान था कि भैरवी इसकी कुल देवी, इसलिए मुझे मार नहीं सकती जब तक मंत्र जाप चलेगा। अगर यह शमशान का दायरा पार कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह भी ज्ञान था कि भैरवी मंत्र उच्चारण करते हुए मुझे मार नहीं सकती, केवल डरा सकती है। इसलिए मैं बिना जाप बंद किए आगे बढ़ा और इस प्रकार से देखा कि कितने भूत प्रेत अदृश्य रूप में वहां पर थे। तभी तो इस समय कोई मनुष्य आता नहीं था। मैं हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर सकता था, फिर भी देखा कि उस समय हनुमान की शक्तियां मेरी रक्षा कर रही थी, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं की थी। वह तो मैं धोखे से आ गया था, उसके चक्कर में मैं दौड़ने लगा और उन सब की से बचते बचते उस सीमा से बाहर आ गया। तब मैं पीछे मुड़कर देखा तो सब शांत हो चुके थे और पुनः वह सुंदर रूप धारण करके मुझे बुलाने लगी। मैं फिर दोबारा उस तरफ नहीं देखा और पैदल ही रात्रि काल में घर आ गया। इसी समय आवाज आई कि बिना स्नान किए अंदर प्रवेश नहीं करना। तब मैं स्नान आदि उसी रात्रि में किया और रोते रोते कांपते कांपते सो गया और सुबह छुट्टी के थी और दिन भर आराम किया और मैं कुछ दिन तक अच्छा महसूस किया। तब मैंने सोचा कि अप्सरा साधना पुनः आरंभ करता हूँ, इसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात है। तभी मैं आनंद में उस समय था। गुरुजी, अब मैं शुक्रवार के दिन जब शाम को अप्सरा साधना करने बैठा तो मंत्र जाप अप्सरा का करता, लेकिन उच्चारण पिशाचिनी मंत्र का होने लगता। ऐसा मैंने बहुत प्रयास किया। अन्य जो ऊपर ब्राह्मण बताए थे वह भी साधना जब करता तो उसमें भी पिशाचिनी मंत्र का ही उच्चारण होने लगता था। अब मैं हार कर सब कुछ छोड़कर बैठ गया और एक दिन सोपान में वह आई और बोली, जब तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो मैं किसी की भी और होने नहीं दूंगी। मैं सच कहता हूँ, उस दिन से 2-3 दिन बाद में वो आती थी और मेरा स्वप्न दोष करवा देती थी। अचानक एक बार आई और उस समय मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो भाग गई। मैं सोचा कि अब ऐसा ही करूंगा। गुरुजी, जब वह आती तो हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर पाता था। मेरी जबान जो है लड़खड़ाने लगती थी और हकलाने लगता था। इस प्रकार से वह मुझसे बार बार स्वप्न में संभोग करती थी और मैं धीरे धीरे दुबला होने लगा और स्वप्न के माध्यम से अन्य रूप में आकर वह संभोग कर जाती थी। मैं परेशान होकर एक दिन घर छोड़कर हनुमान मंदिर जाकर रात्रि काल में वहीं चादर बिछा लेता और वहीं पर सो जाता। ऐसा करने से उसका कोई शक्ति काम नहीं करती, मगर मैं जाप नहीं कर पाता था। तब बोला कि हे भगवान, ये सारी गलती मेरी ही, मुझे क्षमा कर दो और कोई मार्गदर्शन करो। तब एक रात्रि में क्या देखता हूँ कि सामने एक आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे अंदर ऊर्जा क्षीण होने के कारण मैं उसे देख नहीं पा रहा था। तब वह बोली कि तुम मेरे द्वारा समझने के बाद भी आज्ञा का उल्लंघन किए तो इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। मैं बोला कि मुझे मार्गदर्शन दो, मैं मानता हूँ गलती, इस बार इतना दंड मत दो। और आकृति से फिर आवाज आई, तुम इस शहर से चले जाओ और तीर्थ यात्रा कर। तब कौन कौन सी यात्रा करना है मैंने पूछा। तब वह सब बता दी, किस प्रकार से कहाँ कहाँ जाकर साधना करने की कोशिश करनी है और वहीं पर रहकर साधना और अभ्यास करना है, तभी इससे पीछा छूटेगा। तब मैं अब तक 35,000 रुपये
चाचा के खाता में जमा कर चुका था और मैं उस दिन सुबह ही रूम खाली कर सब सामान चाचा के पास रखकर चाचा को कुछ बहाना बताकर तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ा और चाचा से बोला कि जब काम लगेगा तो मैं जिसका अकाउंट दूंगा, जितना पैसा चाहिए उतना चाचा दे देना। तब वो बोले ठीक है। मैं 5,000 लेकर निकल गया। गुरुजी माता महिहार गया और आल्हा उदल जहां माता के दर्शन किए थे कुछ दिन, फिर वहां से दर्शन करने के बाद सामने एक पहाड़ पर रहकर कुछ समय बिताया। इस प्रकार उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और ऐसी बहुत यात्रा की और अंतिम यात्रा हरिद्वार और बद्रीनाथ धाम था। गुरुजी मैं अन्य यात्रा के विषय में इसलिए नहीं बता सकता उचित है क्योंकि मैं पहले वीडियो में बताना चाहता था उसी बात को बताया था, लेकिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा के विषय में कुछ बता दूंगा कि किस आश्रम में था और कुछ अनुभव भी मैंने किए। गुरुजी मैं उस पिशाचिनी के स्वरूप का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ रहस्य है। गुरुजी यह कोई कहानी नहीं, सच कहता हूँ। आज भी वो शमशान में शायद आ जाती है, इसलिए मैं उसका भयंकर स्वरूप को यहाँ नहीं बताया। इससे समाज में सभी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गुरुजी जितना तपोबल मेरे पास था उससे ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन हनुमान और माता भैरवी की कृपा से मैं इन सब बातों से बच निकला। दिल्ली गुरुधाम से बद्रीनाथ धाम यात्रा करते हुए आगे क्या हुआ मैं आगे के विषय में बताऊंगा। जय गुरुदेव, जय भगवान शिव, माँ भगवती पार्वती। तो देखिए इस प्रकार इन्होंने अपनी रक्षा भैरवी मंत्र और हनुमान जी की कृपा से उस पिशाचिनी से कर ली थी। कोई भी साधना जो तांत्रिक हो उसको करने और आगे के विषय में भी पूरा ज्ञान प्राप्त करने और उसका त्याग करने, अपने उपभोग में लेने इत्यादि कई सारे ऐसे विषय हैं जो गंभीरता से प्रत्येक साधक को गुरु आज्ञा से करने चाहिए, अन्यथा गड़बड़ी हो जाती है। तो आगे की विषय में अगले पत्र के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।